जब मेरे पति ने अपना घर शहर में खरीदा तो हमारे साथ ही साथ मेरी सास और जेठानी भी कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने आ गई। माँ और जेठानी के बच्चों के प्रति मेरे पति का प्यार मुझे जरा भी नहीं भाता। मैं भगवान से यही मांगती कि ये दोनों कब यहाँ से जाएं। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जेठानी हमेशा के लिए हमारे घर रहने आ गई। मेरे पति का लगाव मेरे बच्चों के अलावा जेठानी के बच्चों में बट के रह गया। दरअसल ये कहानी है दिनेश की। दिनेश गरीब परिवार का बेटा था। दिनेश का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी। परिवार में काफ़ी प्यार था, पर गरीबी इतना कि एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किलों से जुट पाता। पर दोनों ही भाई काफ़ी मेहनती थे। वे दोनों मजदूरी करके अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते, पर छोटे मोटे काम से इतना पैसा नहीं जुट पाता कि वे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उनके पिताजी की भी तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। वे तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। तबीयत खराब रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां दोनों भाइयों पर आ जाता है। उनकी एक बहन भी थी जिसकी शादी की जिम्मेदारी भी दोनों भाइयों के ऊपर ही थी, पर छोटी मोटी मजदूरी से तो उनका खर्चा ही निकल पाता। वे बहन की शादी कहाँ से करते। इसलिए एक बार छोटे भाई ने फैसला लिया कि वे शहर जाकर पढ़ाई के साथ ही साथ काम भी करेगा। तब तक घर की सारी जिम्मेदारियां बड़े भाई संभाल लेंगे। दिनेश शहर तो चला जाता है, पर उसे कुछ काम नहीं मिलता। इसलिए उसके बड़े भाई ने फैसला लिया कि मैं पूरे दिन मजदूरी करके दिनेश को पढ़ाऊंगा। दिनेश का बड़ा भाई पूरे दिन मजदूरी करके दिनेश को शहर में पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे देता। इसी बीच दिनेश के बड़े भाई की शादी भी हो जाती है। दिनेश की भाभी का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। वे दिनेश और बाकी के परिवार वालों से काफ़ी प्यार करती, यहाँ तक कि अपने गहनों को भी गिरवी रखकर सारे पैसे दिनेश के पढ़ाई में लगा दिए। कुछ सालों बाद दिनेश की भी शहर में अच्छी नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने लगती है। इधर बड़ा भाई भी राशन का दुकान खोल लेता है, जिससे उसकी भी कमाई अच्छी खासी होती है। बड़े भाई के भी 2 बच्चे होते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अब अच्छे स्कूल में होती है। समय बदलता रहा, दोनों भाइयों की अब अच्छी कमाई होती है, जिससे उनका परिवार काफ़ी अच्छे से रहता था। दिनेश की अच्छी कमाई से उसके लिए अच्छे घर से शादी के लिए रिश्ता आता है, पर दिनेश ने फैसला लिया कि वे अपनी छोटी बहन के शादी के बाद ही अपनी शादी करेगा। दोनों भाई मिलकर छोटी बहन की शादी एक रईस घर में करवा देते हैं। उसके बाद दिनेश के लिए भी शादी के कई रिश्ते आते हैं। उसमें से दिनेश को शहर की लड़की पसंद आती है। दिनेश की शादी हो जाती है, पर उसकी पत्नी को परिवार का महत्व पता ही नहीं था। वे तो शुरू से ही शहर में अपने परिवार से दूर रहा करती थी, इसलिए उसको इतने सारे लोगों के बीच अच्छा ही नहीं लगता। शादी के कुछ ही महीनों बाद दिनेश ने शहर में अपना घर खरीद लिया। शहर में दिनेश की पत्नी और दिनेश ही रहा करते थे, पर जब भी उसकी भाभी और माँ उसके घर आते, उसकी पत्नी अपने माँ के यहाँ चली जाती और उसके जाते ही वे वापस आ जाती। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, पर एक बार दिनेश के बड़े भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। बड़े भाई की सारी जमा पूंजी उसके बीमारी में ही चली गई। इतने सारे पैसों के बाद भी दिनेश के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उसकी माँ और भाभी को देखने वाला भी कोई नहीं था। उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। इसलिए दिनेश ने फैसला लिया कि वे अपनी भाभी और उनके बच्चों को अपने पास ही रखेगा, पर उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि भाभी और उनके बच्चे यहाँ रहें। इसलिए उसने मना करते हुए बोला कि अगर वे लोग यहाँ आएंगे
तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। दिनेश भी बोलता है ठीक है चली जाओ, अगर तुम इस बार गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा। भाभी ने मुझे मेरी माँ जैसा ही प्यार किया है। उन्होंने अपने बच्चे और मेरे में कभी भेदभाव नहीं किया। मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी भाभी की वजह से ही हूँ। अगर तुम्हारे मायके जाने की इच्छा है तो तुम जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। दिनेश की पत्नी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। दिनेश अपनी माँ और भाभी को गांव से लेकर शहर अपने घर आता है। दिनेश की पत्नी भाभी से अच्छे से व्यवहार नहीं करती, फिर भी उसकी जेठानी उसको कुछ नहीं बोलती। जेठानी देवरानी के उठने से पहले ही घर का सारा काम कर देती। कुछ महीने ऐसे ही बीतने के बाद दिनेश की पत्नी मन ही मन सोचती है, मैं रोज अपनी जेठानी को इतने बातें सुना देती हूँ, फिर भी वे मुझे कुछ नहीं बोलती और घर के सारे काम भी करती है और मेरे बच्चों को भी अपनों बच्चे से ज़्यादा प्यार करती हैं। दिनेश की पत्नी अपनी जेठानी के पास जाकर पूछती है, दीदी मैं आपको रोज इतना बोलती हूँ फिर भी आप मुझे कुछ नहीं कहती। अगर आप चाहती तो आप मेरे पति और सास से मेरी शिकायतें कर सकती थी, फिर भी आप कभी कुछ नहीं कहती। जेठानी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन मानती हूँ और भला अपने बहन के ही गृहस्थी को मैं कैसे खराब कर सकती हूँ। देवरानी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वे जेठानी से अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और जेठानी और अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती। देवरानी जेठानी और उनकी सास अब एक ही घर में काफ़ी अच्छे से रहती हैं।